दूसरी बात है फिर इस वो जो गुस्सा आया है उसके कारण को पहचानना बहुत ज़रूरी कि गुस्सा क्यों आया, है ना? क्योंकि क्रोध की जड़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम थके हुए होते हैं, भूख ही रहते, भूख बहुत भूख लगी आपको, तब भी गुस्सा आता है, तब भी क्रोध आता है। आप जैसे 8 बजे आए रात को और आपको बहुत गुस्सा है और आपने डिसाइड किया था बढ़िया गरमा-गरम खाना बना होगा, मैं जाऊँगा 8 बजे, मैं प्रार्थना करूँगा और खाना खाऊँगा, बरोबर है कि नहीं? या सुबह हो सकता है कि आप उठे, अभी सब खाना बना होगा, मैं जल्दी-जल्दी ऑफ़िस जाऊँगा या काम पे जाऊँगा। या तो सुबह उठ के आपको भूख लगी हो है शाम को, तब भी आदमी परेशान होता है, चिड़चिड़ाहट होता है या कोई लाइफ में और आप बाहर ऑफिस में हो, किसी चीज़ से परेशान हो, उस चीज़ को आप घर में लेके आए हो, इससे भी गुस्सा हो सकता है। इसलिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। आपको ऑफिस का काम ऑफिस में, आपको घर में एक पति बन के आना है, एक पिता बन के ही आना है। अगर आप उस काम को लेके आते हो ना, गुस्से को लेके आते हो तो स्ट्रेस बढ़ेगा। हो सकता है वो गुस्सा कहीं न कहीं घर में निकलेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें पहचानना पड़ेगा कि गुस्से का कारण क्या है। और उस सब और बस उसका आसान सा काम है। बाबा ने कहा कि जागरूक रहो, जाग जाओ। इसका आसान तरीका है जागरूक रहना। बाबा हनुमान जी इसलिए दिन भर में जितना समय हो बाबा हनुमान जी के साथ हमें कनेक्ट रहना है। बाबा हनुमान जी मरे अजय भगवत नाम पर, ऐसा जरूर नहीं कि 3 ही बार मरे अजय भगवत नाम पर। जब भी आपको समय मिले गहरी लंबी सांसों के साथ मरे अजय भगवत नाम पर, बाबा हनुमान जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और गुस्से का कोई ऐसा कारण नहीं होता। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए गुस्से, जैसे बच्चे कुछ नखरे कर रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे और बच्चों का स्वभाव होता है माता के पीछे लगे हुए हैं, है ना? और आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो क्या होता है कई बार ना हमें गुस्सा आ जाता है, बच्चों को मार देते हैं। तो यहाँ पे घर का वातावरण पूरा का पूरा बिगाड़ सकता है। तो हमें समझना है उस समय कि हमें आपको भी उस समय आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप थके हुए, थके भागे आए हो या कहीं न कहीं चीज़ को लेके आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, तो उस मुख्य कारण के ऊपर काम करना है। उस समय आप एक थोड़ा-सा आराम कर लीजिए, उस समय किसी से बात ना करें, मौन होके शांति से एक झपकी ले लीजिए, छोटा थोड़ा-सा एक आराम कर लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। और इसी को बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। खुद का अपना आत्मनिरीक्षण करो। इसको बोलते हैं खुद के साथ जुड़े रहना। खुद को समय दे दो आप। और यही बाबा जुमदू जी ने हमें सिखाया है, यही सच्चा मानव धर्म है, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, ठीक है? तीसरी बात हमें समझना है कि कोई भी घटना घटित हो जाए, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है और फिर घटित होती है तो कई बार हम अपने आप को इतना दोषी मानते हैं, क्योंकि कई बार सभी लोग जैसे परिवार में रहते हैं तो पति हमें टारगेट करता है, बच्चे हमें टारगेट करते हैं और हमारे मन में ग्लानि आ जाती है। हम अपने आप को इतना क्या बोलते हैं, इतना पापी मान लेते हैं और फिर अपने आप को हम कभी माफ़ नहीं करने की कोशिश करते हैं या माफ़ न करने की शपथ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें समझना है, सब लोग अगर आपको दोषी ठहराते और आपको माफ़ माने आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। और कई बड़े-बड़े जो आत्महत्या है या बड़ी-बड़ी जो घटनाएँ होती हैं, वो इसी के कारण हो जाती हैं। एक छोटा-सा ही कारण होता है, छोटा-सा ही गुस्सा होता है, ये भी एक क्रोध का ही रूप है। जब हम अपने आप को माफ़ न करना, आपने गलतियाँ किया और इसलिए इस मार्ग में पापी से पापी को भी क्षमा मिल जाती है, लेकिन वो क्षमा की सोड़नूक करना पड़ता है। वो सोड़नूक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी चारित्र्यहीन हो, कहीं भी बड़ा से बड़ा पापी हो, कितने भी इस मार्ग आने के बाद गलतियाँ किया होगा, वो मार्गदर्शक के साथ में छुड़ाना पड़ता है। और मार्गदर्शक गलती किसी को नहीं पता, उसी को पता होती है और भगवान को पता होती है, लेकिन उसकी सोड़नूक करना पड़ता है। सोड़नूक करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को माफ़ करना। तो अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप को माफ़ करेंगे तो भगवान हमें माफ़ करेंगे, तो हम बार-बार भावनाएँ लाएँगे और इसलिए गलतियों की सोड़नूक करना पड़ता है। बच्चों को माता-पिता के साथ कोई भी घटना घटित हो, बुरी से बुरी हो, पति को पति के साथ, पत्नी को पति के साथ, परिवार में भी सोड़नूक करना पड़ता है। अगर उस गांठ को बांध के रखेंगे तो वो तकलीफ होगी, गुस्सा आपको अपने ऊपर आएगा, हम अपने आप को दोषी महसूस करेंगे। लेकिन जैसे हम अपने आप को माफ़ करेंगे, भगवान के सामने सोड़नूक करेंगे, तो आपको बिल्कुल हल्का महसूस होगा। और मानव धर्म का जो मुख्य आधार है ना? मैं ये गलती का पुतला है, हम रोज़ इसलिए भगवान के सामने बोलते कि भगवान मैं कर्म करते समय जो गलतियाँ किया उससे मुझे क्षमा कर दे, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों से भी जैसे आपको अचानक आप कोई तनाव में हो, स्ट्रेस में हो और अगर आपने बच्चों को चिल्ला दिया, कई बार ऐसा होता है परिवार में, बच्चे सही नहीं करते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, आपने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मार भी दिया, है ना? तो उसके बाद आपको तुरंत तुरंत अपना जो प्यार है वो ज़ाहिर करना है ना? इससे रिश्ते मजबूत तो होंगे, लेकिन क्या होगा कि आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे।
आप कितना भी चिल्लाओ बच्चे के ऊपर, कितना भी क्रोधित हो पति के ऊपर या पति पत्नी के ऊपर, आपको माफ़ी मांगना आना चाहिए, हाथ जोड़ना आना चाहिए। ये अगर किसी पति पत्नी ने सीख लिया तुरंत, जितने जितने तेजी से गुस्सा और क्रोध आता है वो इतने तेजी से, क्योंकि गुस्सा क्रोध ये कोई स्थायी नहीं है, ये कोई स्थायी नहीं है, ये कुछ पल के लिए है। लेकिन ये समझ होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए क्रोध करते समय में भी हमको साक्षी भाव से देखना है, जागरूक रहना है ना। बच्चे को आपने एक थप्पड़ भी लगाया, आपने आपको जागरूक रहना है, तो आप बच्चे को भी माफ़ी मांग सकते हो, और इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। माफ़ी मांगने के बाद पति पत्नी के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। दूसरों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना, माफ़ी मांगना, ये आदत आप डाल दीजिए, और कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपको कभी गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि आप अभी गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर काम कर रहे हो, और उसकी जो जड़ें हैं, माफ़ी मांगना मतलब अपने अहंकार के जड़ को ख़त्म करना। आइए मेरे प्यारे से हुआ जो चौथी चीज़ है, जब आपको क्रोध आता है तो एक ऊर्जा है, और ये पूरा हमारा जीवन ऊर्जा है, मैंने कहा है ना। और वो अफाट दैवी शक्ति, एक अफाट चैतन्य में शक्ति है। मतलब क्या, शक्ति का इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर को ऊर्जा भी बोलते हैं, और ऊर्जा का स्वभाव है, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो क्रोध भी एक ऊर्जा है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, उसको रूपांतरित कर सकते हैं। ये लॉ है, ये नियम है ऊर्जा का। द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा का रूपांतरित हम कर सकते हैं। तो गुस्सा भी एक ऊर्जा है, हम उसको सकारात्मक कार्य में रूपांतरित कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका है। गुस्सा आ गया आपको, बहुत क्रोध आ रहा है, तो बोलने की बजाय, क्रोध में क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते। मैं तो बोलता कि प्रतिक्रिया देने के बजाय इस ऊर्जा को सही दिशा में रूपांतरित करना है, और इस ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते, निकलेगा ही निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो अंदर में गाढ़ बन के रहेगी, ये बीमार बनेगी, मानसिक बीमार बनेंगे या तो शारीरिक बीमार बनेंगे। बहुत लोगों के बॉडी में तनाव होता है, इसलिए होता है, या स्ट्रेस होता है, बॉडी पेन होता है, इसलिए होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को दबा के रखा है। ये बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर, बीपी, शुगर, ये क्रोध को दबाने के कारण, ये गुस्से को हमने खुला नहीं किया, हमने सोडोनुक किया, सोडोनुक नहीं किया है। तो इस ऊर्जा को, क्रोध रूपी ऊर्जा को सही दिशा देना, उसको रचनात्मक कार्य में लगाना है। जैसे आपको बहुत गुस्सा है तो आप घर की साफ सफाई कर लो, आप अगर खेती करते हो तो खेत में चले जाओ, काम में लगाओ, बागवानी करते हो तो बागवानी का काम चालू करो। ऐसे रचनात्मक कार्य करो जिससे आपका मन शांत होगा। क्रोध आए तो आप नाचो, गाओ, भजन बोल दो, है ना, डांस कर लो आप, ठीक है, आपका अगर कोई प्रिय गाना है उसको बोल दो, और इस प्रकार से हम क्रोध की ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं। ध्यान रखिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरी जो सेविका दीदी है, आपको गुस्सा आया है, आप उसको रूपांतरित करो, हो जाओ तो बाबा के सामने बैठ जाओ, लेकिन मुख से कचरा मत निकालो, क्योंकि हमारे मार्ग की जो कृपा है वो जागृत कृपा है, तुरंत करंट है, तुरंत करंट है, खाली हो जाएंगे एक क्षण में। कोई किसी को आशीर्वाद नहीं मिला है, तो हमारे लिए भगवान जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयोग हमें करना है। उसके बाद हमें और एक अभ्यास करना है, पांचवा जो अभ्यास करना है, साक्षी भाव का अभ्यास, है ना। मानव धर्म में बाबा ने कहा है कि तू निमित्त मात्र बनकर कर्म कर, मैं मत कर, है ना, खुद को सर्वे सर्वा मत बन, है ना, या खुद को सर्वे सर्वा मत समझ। बाबा ने कहा कि भगवान सर्वे सर्व है, मानव तू निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है, ये धरती न तेरी है न मेरी, हम कुछ पल यहाँ पे गुजारने के लिए, हम, यू आर द विजिटर। आप कितना भी इकट्ठा कर लो आप यहाँ पे, जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और इस अपेक्षाओं के कारण, बोझ के कारण कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, वी आर द विजिटर, इस धरती पे हम मेहमान की तरह आने वाले हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि यहाँ से आप सुई भी लेके नहीं जा सकते, सुई भी यहाँ, और ये इतने सारा खजाना है पूरे धरती पे, इसका आनंद लेना है, पूरा आनंद लीजिए, चाहे वो किसी के पास हो या आपके पास हो, पूरा का पूरा जीवन का आनंद उठाइए, क्योंकि यहाँ कोई चौकीदार है नहीं, भगवान ने पूरी व्यवस्था करके रख दी है। आप चिंता मत करो, और इसलिए वो भगवान को जो सर्वे सर्वा है उसको बिल्कुल साक्षी भाव से देखो, हर कर्म करते समय, खाना खाते समय। और दो ही तो चीज़ें होती है 24 आवर्स, ये जो ऊर्जा है, ये जो अपार चैतन्य में शक्ति की जो लहरें विचारों के रूप में काम करते हैं। माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट। ये मन कुछ नहीं है, ये विचारों को क्रिएशन करता है। और विचार कौन सा करता है हमारा मन? बार बार
बार बार या तो भूतकाल का करता है तो भविष्यकाल का, या तो बच्चों की चिंता करता है, इनका कैसे होगा, ये तो सुनता नहीं, ये तो बिगड़ गया है, ये विनंती नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, चर्चा बैठक में नहीं जाता, तो ये भविष्य की चिंता हो गई। या तो हम भूतकाल में जो कुछ घटना घटित हुई वो हमारे सामने आती है। लेकिन जब हम साक्षी भाव में रहते तब हम वर्तमान काल में रहते हैं। साक्षी भाव का मतलब यही होता है कि अभी हम चल रहे हैं और हम साक्षी भाव में कि मैं नहीं चल रहे, शरीर चल रहा है, हम भोजन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि विचारों भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। जो भाव क्रिएट हो रहा है, दो ही चीजें घटित होती है 24 आवर्स, तो हमें उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। और विचार तो चलते समय भी आते, बोलते समय में आते, सोते समय में आते, खाते समय में आते, हर कर्म करते समय आते। तो बस आसान तरीका है हर कर्म को, और फिर ये जो कर्म नहीं रहते, निष्काम कर्म में बदल जाते। ये जो कर्म है ये निष्काम कर्म में बदल जाते। और बाबा ने कहा है प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्म योग साधने के लिए। तो दो ये पैरेलल दोनों साधते हैं, और फिर हम ये दो तत्व जो है परमात्मा एक मर्यादा होता है। इसलिए हमें इसमें बार बार डूबना है। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। तो हमें समझना है कि हर कर्म करते समय बिल्कुल साक्षी, पूरा का पूरा मरना है। जिसको मरने की कला सीखना है उसके लिए ये शब्द है साक्षी भाव का अभ्यास करना। यानी साक्षी भाव का अभ्यास करने का मतलब है निमित्त मात्र होकर जीना। ये भगवान में निमित्त, और ये कब करना है? हर कर्म करते समय, हर विचार के साथ, हर भावनाओं के साथ, बोलते समय, खाते समय, चलते शरीर चल रहा है, भोजन शरीर कर रहा है, सोते समय तो बिल्कुल 100% करिए। जैसे आप बेड पे पड़े हो, एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और देख लीजिए कि अभी आपकी बॉडी, आप बॉडी नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। अगर आप शरीर होते तो बॉडी मरती ही नहीं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। बाबा ने कहा कि हम कौन है? वो आत्मा वो है, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। और बाबा को बताया उस अपार चैतन्य शक्ति ने, हे मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो वो शक्ति है, इसलिए तो मैं सोया हूँ। तो आप इस भाव से देखें कि शरीर और आप निमित्त मात्र, आप आत्मा हो, आप देख सकते हो। तो भगवान उसी आत्मा में है। जब आत्मा विस्तारित हो जाती है तो उसी आत्मा से फिर भगवान ने बाबा से बात किया, और वो शब्द बाबा ने अपने कानों से सुना। तो हम सोते समय भी बिल्कुल जागरूक भाव से हमें सोना है। जैसे आपको बहुत गुस्सा आया, तो आपको ये समझना है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, वो तो मेरे अंदर पैदा हुआ है ना। और आप गुस्से को देखो साक्षी भाव से। इससे क्या हो जाएगा? आपकी गुस्से वाली जो भावना है, ये जो भाव है गुस्से वाली भावना, वो नियंत्रित हो जाएंगी, वो रूपांतरित हो जाएंगे फिर आप अच्छे विचार में, परमात्मा की ओर। आपको बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे सेवक भाइयों। ये छोटे छोटे उपचार है, वैसे ये सारे विनंती प्रार्थना में ही है। विनंती और प्रार्थना से ही हमने उठाए हैं। एक एक तत्वों को आप अनुभव करेंगे, आत्म अनुभव करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो हम देखेंगे कि गृहस्थ जीवन में कैसे हम हमारे तत्व शब्द नियम का उपयोग करें। गृहस्थी जीवन में अगर हमने तत्व शब्द नियम का उपयोग कर लिया तो फिर आपका व्यवहार भी ये आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना। व्यवहार आध्यात्मिक हो जाएगा। ये तत्व शब्द नियम उसी वही तो है। तत्व शब्द नियम वही तो है। तत्व भगवान से संबंधित करते हैं, है ना। तत्व शब्द भगवान की भूख मिटाते हैं। तो आप देखेंगे कि हम अध्यात्म यानी तत्व शब्द नियम का उपयोग हमें हर पल करना है। 24 घंटे जहाँ जहाँ हम हमारे कर्म करते हैं, सोच करते हैं, विचार करते हैं, और इसका एक ही आधार है जागरूक रहना, होश में रहना। बेहोशी में रहेंगे तो हम तत्व शब्द नियम का उपयोग नहीं करेंगे, और वहीं पे अहंकार का जन्म होता है। फिर अहंकार का जन्म हुआ तो अहंकार को ठेच पहुँचती है, किसी ने बोला, किसी ने कुछ किया आपके बारे में, और वहाँ पे फिर क्रोध का जन्म होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हम देख सकते हैं कि अगर हम तत्व शब्द नियम को कनेक्ट करते तो हमेशा के लिए क्रोध को हम नष्ट कर सकते हैं। बाबा जुमदेव जी तो गृहस्थी में रहते थे। बाबा जुमदेव जी का तो एक बहुत बड़ा परिवार था। फिर उसके बाद ये सेवक परिवार, कितने लोग सेवक के पास आते थे, कितने सेवक बाबा के पास आते थे। बाबा दौरे में जाते थे। एक गांव में तो बाबा जब मार्गदर्शन कर रहे थे तो एक तांत्रिक मांत्रिक शराब पी के बाबा को गालियां दे रहा था। सेवकों को गुस्सा आया, बाबा को गुस्सा नहीं आया। कुछ सेवक बाबा के पास आए, देखो कुछ सेवक बाबा के पास है, बाबा को कहते बाबा आप आदेश दो, इसको तो हम आज पीटी लेते, मार देते हैं। बाबा कहते नहीं, उसको उसका काम करने दो, है ना। बाबा ने अपना मार्गदर्शन बंद नहीं किया। और फिर खाना खाते समय बाबा ने सेवकों को बताया, अगर मैं आपको आदेश देता तो बहुत बड़ी भानगड़ हो जाती, आज हम यहाँ पे नहीं कहीं पुलिस स्टेशन में होते।
और ये गुस्सा और क्रोध ऐसा ही है मेरे दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा, सेवक सेवक का झगड़ा, या कहीं आप देखेंगे ये छोटा ही कारण होता है, बहुत बड़ा कारण नहीं होता। तो तत्व शब्द नियम, बाबा के सामने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, पर यहाँ है तो गृहस्थी, जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान है, इसी को बोलते हैं कि अध्यात्म को गृहस्थी जीवन के साथ जोड़ना। और हम तो गृहस्थी वाले परिवार है, तो पूरे परिवार के साथ जब भी मौका मिले एकत्रित हो जाए, शांति से बैठे और इसके ऊपर चर्चा करें कि हम हमारे तत्व शब्द नियम को कैसे हम हमारे गृहस्थी के साथ कनेक्ट करें, हमारे जीवन के साथ कनेक्ट करें। और यही मानव धर्म का मूल आधार है, क्योंकि ये जो मार्ग ही मिलता है एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले को,